नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पे 25 तारीख का लास्ट अपडेट किया है, लेकिन जब हम ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक जो सीजीएल के लिए चल रहा है आपका, वहाँ पे अपडेट आया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31 अगस्त की डेट में SSC ER ईस्टर्न रीजन.org, तो यहाँ पे अटेंशन कैंडिडेट को बोला गया है कंबाइन ग्रेजुएट लेवल के लिए, सीजीएल के लिए मैंने इस नोटिस को डाउनलोड कर लिया गया है और अब ये नोटिस ओपन हो रहा है। तो इसमें आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट एग्जाम्पशन चाहते हैं स्किल टेस्ट के अंदर, उन साथियों के लिए बताया गया अगर कोई छूट किस तरह की चाहते हैं, और उन जो OH कैंडिडेट है उनके लिए है सीकिंग एग्जाम्पशन। यहाँ पे अटेंशन कैंडिडेट फॉर सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट। अगर स्किल टेस्ट के अंदर अगर आप कुछ छूट चाहते हैं, अपीयर नहीं होना चाहते, छूट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बताया गया OH कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टायर द थर्ड ऑफ सीजीएल एग्जामिनेशन 2019 एंड सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट in CBDT are required to send the undertaking as per Annexure 1 along with the following documents on the email। ये ईमेल एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे आपको 8 सितंबर से पहले डॉक्यूमेंट सेंड करने रहेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, यहाँ पे आपको सभी एनेक्सर बताए गए हैं। सबसे ए में बताया गया मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट DEST फ्रॉम सिविल सर्जन एज पर Annexure 2। Annexure 2 के हिसाब से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है जो कि एक सिविल सर्जन के द्वारा बनाया गया हो। दूसरा, आपको PWD सर्टिफिकेट फ्रॉम नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी एज पर Annexure 6 फॉर्म V है, उसके हिसाब से आपको देना है। और Annexure 8 फॉर्म 7 विच एवर इज एप्लीकेबल एज पर नोटिस ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन। तो दूसरा यहाँ पे आपको ये देना है, क्या PWD सर्टिफिकेट देना है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक PW सर्टिफिकेट देना है PWD। उसके बाद यहाँ पे OH कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट इन CBEC आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्किल टेस्ट। जो टैक्स असिस्टेंट है CBEC जो कैंडिडेट है उनको एग्जाम्पशन नहीं है। सिर्फ कौन से कैंडिडेट को एग्जाम्पशन है, जो टैक्स असिस्टेंट इन CBDT। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, CBDT के अंदर है उनको तो एग्जाम्पशन है OH कैंडिडेट को, लेकिन जो OH कैंडिडेट CBEC के अंदर है उनको जो एग्जाम्पशन है वो नहीं दिया गया है। अदर PW कैंडिडेट आर आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम द स्किल टेस्ट DEST। तो अदर जो कैंडिडेट है PWD के कैंडिडेट है उनको भी एग्जाम्पशन किस तरह का नहीं दिया गया है। नो एग्जाम्पशन फॉर CPT इज अलाउड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ PWD। CPT के लिए भी किसी की जो PW कैंडिडेट है उसको अलाउ नहीं किया गया एग्जाम्पशन के लिए। आगे यहाँ पे अल्टरनेटिवली कुछ बताया गया, द कैंडिडेट में आल्सो रिपोर्ट द वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट। आपको जो जहाँ पे बताया गया है वहाँ पे आपको पहुँचना है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो फोटोकॉपीज है, वो आपको लेकर के पहुँचने हैं। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। नीचे लिखा गया द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल बिफोर द कमीशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सभी ओरिजिनल जो आपके कागज़ पत्र हैं वो वहाँ पे प्रस्तुत करने रहेंगे। इफ़ एनी कैंडिडेट इज फेल टू प्रोड्यूस सेम ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर कोई भी अभ्यर्थी वहाँ पे फेल हो जाता है, समर्थ नहीं होता है डॉक्यूमेंट पेश करने में या प्रस्तुत करने में, कमीशन सेल कैंसिल द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट। कमीशन उस कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर सकता है। आगे लिखा है फॉर दिस एग्जाम एंड सच कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम अगेंस्ट द कमीशन डिसीजन। और वो कैंडिडेट कमीशन का जो डिसीजन दिया गया है, जो कमीशन ने, उसके अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे 31/8/2021 के डेट में अरुण कुमार सरकार यहाँ पे जो डिप्टी डायरेक्टर है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन की, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ ईस्टर्न रीजन पे मैंने अभी तक देखा है। आगे किसी रीजन पे अपडेट होता है तो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मेन वेबसाइट है ssc.nic.in उस पर भी अभी तक नहीं आया है। आप नीचे जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये अंडरटेकिंग दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना नाम, रोल नंबर वगैरह भरना रहेगा। उसके बाद आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह है यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, नाम, रोल नंबर और डेट यहाँ पे डालनी रहेगी। और 8 बता दूं दोबारा से 8 सितंबर 2021 से पहले आपको सबमिट करना है, जो वेबसाइट ऊपर दी गई थी। आप एक बार जो ER की वेबसाइट है ईस्टर्न रीजन की, वहाँ पर जाकर के इस नोटिस को दोबारा से रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे Annexure 2 आपको बताया गया है और नीचे आपको बाकी सारे भी Annexure बताए गए हैं। 2 Annexure और आपके बच चुके हैं। यहाँ पे आपका फॉर्म V है और Annexure 6 है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ है।
उसके बाद एक एनेक्सर आपका और है जो लास्ट में बचा है, ये एनेक्सर 8 है और फॉर्म 7 है। सॉरी 8 नहीं है, 13 है, और यहाँ पे फॉर्म शायद मैंने उसको ऊपर भी 8 बोल दिया, तो ये 13 है और यहाँ पे फॉर्म 7 है। तो ये कंप्लीट इस तरह से है और इसको आपको भरना रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से, अगर ये किसी कैंडिडेट को नहीं आता है भरना किस तरह से आता है, तो आप मुझे जिस तरह से कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं भरना आता है तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपका इसको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरह से इसको भरा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जानकारी सीजीएल से एग्जाम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।